भविष्यवाणी कर दिया आगमन करके एकदम 24 में भाजपा सरकार आना है, जिसके बाद 10 साल देश तोड़ता है और देश जोड़ेगा। भाजपा 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 की 5 काम बता दो तो मैं भी मानूं। बता दे, बताओ। वोट दीजिएगा। शौचालय जोर से बोलिए। 6000, ऑटोमोबाइल में दूसरा नंबर, मोबाइल पर मैन्युफैक्चर में पहला नंबर। नंबर 1 पे इंडिया को लिया, लेकिन कर्जा भी तो घटाओ, घर घर शौचालय बना। अरे भाई, जापान में बुलेट ट्रेन चल रहा है, इंडिया में घर घर शौचालय पहुंच गया, इसी में विकास दिख रहा है। तो जापान में तुम्हारे जैसा चमचे सरकार का विरोधी नहीं ना है। भैया आपके घर में अगर 5 लोग हैं, किसी के घर में 50 लोग हैं, तो विकास ज्यादा कहाँ पर होगा? 5 घर में होगा। ग्लोबल हंग्री इंडेक्स आप लोगों को पता है, भुखमरी में 121 नंबर पर इंडिया आ गया। मेरा सरकार बनाओ, हम तुमको राम मंदिर फ्री दर्शन करवाएंगे। जब से इंडिया हारना स्टार्ट किया तब से राहुल गांधी मैच देखना स्टार्ट किया। पनौती तो मेन पप्पू है। मोदी जी स्टेडियम में बहुत खुशी हुआ, लेकिन मोदी जी को पता सिराज और सम्मी के जगह पे बॉलिंग करना चाहिए, क्या कि वो फेंकते बहुत अच्छा है, लंबा लंबा फेंकते हैं। मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर जगह मोदी। देश में कितना घुसपैठी है, उस खाली निकल जाए नहीं यहाँ से, देखिए सबको एकदम फ्री में रोजगार मिल जाएगा। 1 मिनट, आपने बोला देश में घुसपैठी है, आपके पास राव है, NIA है, पुलिस है, STF है, फिर क्या मुद्दा है चाचा 24 का आपका? 24 के मुद्दा यही है कि झूठे लम्फांगे लोग से पहले तो दूर हो जाइए। झूठे से दूर होना चाहिए। कौन है झूठा? झूठा है, आधा जानता है, नेता है सब। आधा जानता है, आधा नेता है। हाँ, हम चाहिए झूठे न वही जकरा वही में रहियो करे न, यानी कि वही बात। सही कौन है? सही वही है जो सही काम कर रहा है। कौन सही? बिहार में हम लोग काम किए हैं, बिहार के बारे में अभी हम लोग सही है, नीतीश कुमार सही है, विकास के मामले में कोई झुका नहीं सकता। नीतीश कुमार कह रहा है कि गलत है तो बिल्कुल गलत। कौन सी सरकार आनी चाहिए 24 में? 24 में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। महागठबंधन की? महागठबंधन। राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? कौन सी सरकार आनी चाहिए? क्या मुद्दा है आपका? आनी चाहिए, क्या आना है तय है। किसका तय एक है? बाबा ने भविष्यवाणी भी कर दिया, जो मोदी जी के सर्वप्रथम गुरु थे, राम भद्राचार्य। हाँ वही भविष्यवाणी कर दिया आगमन करके एकदम 24 में भाजपा सरकार आना है तो आना है। वोटबा के इन्हें सौने करके छोड़ो ना, कैसे है तो कांग्रेस के पास नहीं है, तुम ही करके लाभो है तो करके लाभो। मोदी सब काम नहीं करना है, ईमानदारी से जीतना है। मोदी जी नियर नहीं, दाल में भात घोर दिया, भात में दाल घोर। बोल रहे ईमानदारी से कांग्रेस लाना, जिसके बाद 10 साल देश तोड़ता है और देश जोड़ेगा, वो ईमानदारी हो गया। आप बोल रहे हैं भाजपा 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 की 5 काम बता दो तो मैं भी मानूं। बता दे, बताओ। वोट दीजिएगा। आइए ना, वोट ही दे। तुमको क्या दिक्कत हो रही? ये मित्रगण देंगे। शौचालय जोर से बोलिए। 6000, ऑटोमोबाइल में दूसरा नंबर, मोबाइल पर मैन्युफैक्चर में पहला नंबर, 5वां सुनिए, GDP में तीसरा नंबर। 5 काम सुना है काजी। मोबाइल इसमें मोबाइल कंपनी इंडिया का कौन है? लावा, मैक्रोमैक्स। सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में वीवो, ओप्पो, लावा भी, और तो कोई नहीं चलता है। यहाँ पे ला के असेंबल कर रहे हैं, ना कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दूसरा चीज ये बोले कि अर्थव्यवस्था कितना नंबर पे पहुंचा? 5वीं पे। तो मतलब 2014 में आए मोदी जी। 2014 के पहले कांग्रेस थी। सत्ता में कितना दिन थी कांग्रेस? 2014 के पहले 60 साल। उस समय 60 साल राज की। कर्जा कितना लिया? 55 लाख करोड़। बीते 9 साल में मोदी जी 2014 के बाद 10 साल जो भी हो रहा है, ले लिया कर्जा आपको कितना? 100, मतलब दुगना 3 गुना है भाई। 2 गुना 100 लाख। GDP तो आप 3 नंबर 1 पे इंडिया को लिया, लेकिन कर्जा भी तो घटाओ। सब महंगाई बढ़ा रहे हो, टैक्स वसूल लो हर चीज पे, उसके बावजूद मतलब कर्जा भी बढ़ा रहे हो, और घर घर शौचालय बना। ठीक है, शौचालय। अरे भाई, जापान में बुलेट ट्रेन चल रहा है, इंडिया में घर घर शौचालय पहुंच गया, इसी में विकास दिख रहा है। तो जापान में तुम्हारे जैसा चमचे सरकार का विरोधी नहीं ना है। भैया सही बोल रहे हैं कि जापान में, अमेरिका में आपके घर में अगर 5 लोग हैं, किसी के घर में 50 लोग हैं, तो विकास ज्यादा कहाँ पर होगा? 5 घर में होगा। हम लोग की देश की जनसंख्या देखते हैं ना कितने हैं, लगभग 10 करोड़ लोग हैं ना, यहाँ पर काउंटिंग ही नहीं होते। 160 करोड़ हम लोग की जनसंख्या है भैया। सोचिए यहाँ पे कैसे विकास होगा। यहाँ पे जानते हैं भैया, अगर आप यादव है ना तो यादव को सपोर्ट करिए, पंडित जी है ना तो पंडित जी, कौन काम कर रहा है उससे मतलब कोई नहीं है। अभी देखिए, ये बीजेपी कर रहे हैं, ये कांग्रेस कर रहे हैं। अभी जो बीजेपी की सरकार है ना, उसमें जो 70% जो नेता है ना, वो कांग्रेस वाले ही है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी ना, तो फिर बीजेपी से चले जाएंगे कांग्रेस में। हमें क्या लगता है कि ये सरकार आएगी तो हमारे लिए काम करेगी। हम लोग जानते हैं कुत्ते बिल्ली है, आपस में लड़ते रहते हैं, कोई काम करने वाला नहीं है भैया। जानते हैं 2000, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हमको जाना है। देखिए 2018 से रेलवे में वैकेंसी नहीं आई है। सरकार को कोई भी जानते हैं भैया,
फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग को देखिए इतना मैंने हम लोग का देश बना है ना, हम लोग जात सरकार भी नस पकड़ लिए कि कौन से मुद्दा को कब उठाना है। अगर सही मुद्दा पे बात करेगी ना तो कोई करेगा नहीं, कब धर्म का मुद्दा बात करना है, कब जाति के नाम पर लड़ाना है, हम लोग इसी में उलझे रहेंगे। एक और बात, ग्लोबल हंग्री इंडेक्स आप लोग को पता है, भुखमरी में 121 नंबर पर इंडिया आ गया। 121 नंबर भुखमरी में आ गया। तो भैया कैसे देखिए ना, अभी प्याज का रेट कैसे बढ़ा, अभी कुछ दिन पहले ही 200 रुपए किलो टमाटर हुआ था ना, लेकिन जब अब किसानों के पास जब उनके खेतों में टमाटर तो जानते हैं कैसे बिकता है भैया, 2 रुपए केजी। अभी जो टमाटर वो कहाँ से आ रही थी? ये लोग जाते जो बड़े बड़े उद्योगपति है ना, ये खरीद कर एक जगह इकट्ठा करते और ये लोग इंतजार करते कब महंगा हो और उसी टाइम हम लोग मार्केट में उसको क्या करें, लाएं। देखिए मेन बात है ना, देखिए जब तक जाति पात ये धर्म के नाम से आप आगे नहीं निकलिएगा ना, कोई भी नेता है ना काम नहीं करेगा। वो लोग जानते हैं किस टाइम पे कौन सी बात करना है। देखिए अभी इलेक्शन आने वाला है ना। हाँ, सही बोल रहे हैं भैया, देखिए ना इलेक्शन आ रहा है, देखिए राजस्थान में वो लोग अमित शाह बोल रहे हैं ना 450 रुपए में सिलेंडर। नहीं 450 में नहीं, मेरा सरकार बनाओ, हम तुमको राम मंदिर फ्री दर्शन करवाएंगे। वही बोलते हैं कि हम तुमको रोजगार देंगे। बोल दिए तो कहाँ दिक्कत हो गया भाई? अरे बोल दिए तो कहाँ दिक्कत हो गया भाई? फिर ये दर्शन देंगे, अच्छा ना है। अब उस पर टैक्स लेंगे तो फिर तुम सवाल उठाओगे मोदी जी टैक्स ले रहे हैं। ये मंदिर है आपके सामने में, इससे देखिए लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। एक भी मस्जिद का नाम बताए जिससे एक व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है इलाज में। ये मंदिर की जो बात बोले भाई, राम मंदिर बनेगा तुम्हारे जैसे करोड़ों आदमी इलाज कराएंगे फ्री में। मंदिर धन से भाई, मंदिर के धन से। महावीर कैंसर हॉस्पिटल चलता है। महावीर जो मंदिर से है, यहाँ से भी ट्रस्ट से भी जाता है पैसा, ऐसा थोड़ी है। पर्ची तो सब जगह कटता है, सरकारी फ्री गरीबों का फ्री इलाज होता है। वही आप 500 में कराइएगा। एक डॉक्टर आप मेदांता जाइए, 1000 रुपये फीस है। महावीर का 50 रुपया फीस है। कौन जरूरी है? महावीर का 50 रुपया फीस है मात्र कैंसर हॉस्पिटल का। और यहाँ तो यहाँ पर भी 50 रुपया है। मेदांता का 1000 रुपये है। जो सुई महावीर में फ्री में लगाएगा, ये भी देखिए आपको सुविधा क्या मिल रहा है। लोग तो गए हुए महावीर स्थान, हम वहाँ देखे जाके। आप इलाज के बात कर रहे हैं, खाएगा तो ना आदमी पहले। 5 किलो फ्री मिल रहा है, कितना खाओगे? 5 किलो फ्री एक आदमी अनाज 5 किलो कितना खाओगे? खाली अनाज खाने से लोग जी लेगा? खाली अनाज खाने से जी लेगा? ये बताइए। राहुल गांधी टीवी में देखना स्टार्ट किए तब से इंडिया हारना स्टार्ट हुआ। आपको ये नहीं ना दिखाया जाएगा क्योंकि राहुल गांधी के घर में कैमरा नहीं ना है। अगर राहुल गांधी के रूम में कैमरा होगा ना तो कैमरा में आप जाके चेक करिए। जब से इंडिया हारना स्टार्ट किया तब से राहुल गांधी मैच देखना स्टार्ट किया। पनौती तो मेन पप्पू है। मोदी जी स्टेडियम में बहुत खुशी हुआ, लेकिन मोदी जी को पता सिराज और सम्मी के जगह पे बॉलिंग करना चाहिए, क्योंकि वो फेंकते बहुत अच्छा है, लंबा लंबा फेंकते हैं। मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर जगह मोदी। मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश विकास कर रहा है। बस मोदी जी चाहिए और कोई नहीं अभी आप चाहिए। सुन रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि मोदी जी कुछ किया ही नहीं, पनौती है, देश बेच दिया। तो उसको प्रधानमंत्री बना दे मोदी जी। देखिए मैं यही ना, आप पढ़िएगा तभी ना नौकरी लीजिएगा। हाथ में हुनर रहेगा तो काम मेहनत करिए, घरे बैठल रहिए कहिए हमको रोजगार चाहिए। रोजगार मिलता है घरे बैठल। आपको मालूम है वो बात, देश में कितना घुसपैठी है, उस खाली निकल जाए नहीं यहाँ से। देखिए सबको एकदम फ्री में रोजगार मिल जाएगा। एक मिनट, आपने बोला देश में घुसपैठी है, आपके पास राव है, NIA है, पुलिस है, STF है, फिर क्या नहीं? असम में भेजे हैं डिस्टेंशन, सब जगह भेज रहे हैं धीरे धीरे। 18 का वैकेंसी 22 में होता है तो रोजगार कैसे में? अरे कोरोना हम इनसे पूछते हैं 15 लाख कहाँ गया, 2.5 करोड़ कहाँ गया? बता दे 15 लाख। सुनिए 15 लाख की बात कर रहे हैं। 2014 में 13 में पता है 1 GB का रिचार्ज होता था 299 रुपया। अब आप 2014 से लेकर 2023 में आज तक जितना GB यूज किए हैं ना, 299 रुपया से कैलकुलेट कर लीजिए। आपको 15 लाख में 2 लाख ज्यादा आएगा। 2 लाख रुपया हमने के मोदी जी के वापस करिए तो 15 लाख पता चलिए जाएगा। चलो 15 लाख मोदी जी नहीं दिए, तुम्हारा 15 लाख मोदी जी बचाए ना, तुम रिचार्ज में खर्चा करता हूँ बचा दिए। अरे बुढ़वा का 15 लाख बच गया तो खुशी मनाओ, कमल छापे वोट दो। लेकिन नहीं, तुम 150 रुपया लेके आरजेडी जो सरकारी BSNL था उसको बैठा दिए, अपना बहनोई को चमका दिए। जियो आपको इतना दुख और दर्द हो रहा है तो आप BSNL काहे नहीं यूज किए? इनका सिम जानते हैं, एयरटेल है। आपने बोला BSNL का सर्विस अच्छा रहता तो सब कोई BSNL चलाता। अब तक BSNL 4G लॉन्च नहीं किया। आप जिससे जुड़े हैं ना, पहले कितना 1 GB डाटा मिलता था? अरे बहुत महंगा। आप जो पूछ रहे से बताइए। अभी आपको सस्ता में मिल रहा है। भैया बोल रहे हैं कि पहले तो 1 GB 1 महीना रहता था और अब तो 1 घंटा में यूज होता है। तो भैया इतना तकलीफ हो रहा था, आप डाटा ऑफ कर लीजिए, रिचार्ज कर लिया, आपका 1 GB जिंदगी भर रहेगा। आप रिचार्ज
बात कर लीजिए। अनसन HD में वीडियो भी मत देखिए। 1444p HD क्वालिटी करके आप गूगल पे जाके वीडियो देखिएगा। मोदी जी के देन है। 1 GB डाटा खत्म हो जा रहा है, इसके लिए दोषी मोदी है। 1 GB डाटा खत्म हो जा रहा है, इसके लिए दोषी मोदी है। देख लीजिए हमारे बिहार की, अगर 1 GB डाटा खत्म हो गया तो उसका दोषी भी मोदी है, क्योंकि मोदी 5G ला दिए।